नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सिडनी नाम के एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं। वो ये कहती है कि ये वो वक्त था जब उसकी प्रसूति होने वाली थी और उसमें ही उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दोस्तों। और सिडनी ये कहती है कि उसने अपने आप को बाद में अपने शरीर से ऊपर जाते हुए देखा। सिडनी ये कहती है कि जैसे मैं कुछ पल पहले इतना मैं दर्द से करा रही थी और अब मैं पूरी तरीके से सारी दुनिया से मुक्त हो गई हूँ, ऐसे उसको लग रहा था और उसको बहुत ही खुशनुमा वो एहसास लग रहा था। और उसके बाद उसकी जो आत्मा थी वो ऊपर ही ऊपर चले जा रही है। और उसके बाद सिडनी ये कहती है कि वो एक ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ पर एक सुंदर गार्डन था और वहाँ का जो वातावरण था दोस्तों वो इतना सुंदर था कि वो कहती है कि मैं आपको शब्दों में वो बयां नहीं कर सकती। और इसके बाद सिडनी ने अपने सामने एक आत्मा को आते हुए देखा और उस आत्मा ने सिडनी को ये कहा कि तुम कैसे यहाँ पे महसूस कर रही हो। तब सिडनी ये कहने लगी कि अभी कुछ पल पहले मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मैं सचमुच बहुत ही खुश लग रही हूँ। और उसके बाद उस आत्मा ने कहा कि तुम अपने जीवन से खुश हो क्या। तो सिडनी ये कहने लगी कि हाँ, मैं अपने जीवन से तो खुश हूँ, लेकिन अब मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, क्योंकि ये जो एहसास है यहाँ का वो मुझे फिर से नहीं मिलेगा अगर मैं वहाँ पर चली गई, कितनी भी वहाँ पर मेरी सुखी ज़िंदगी होगी तो भी। लेकिन उस आत्मा ने ये कहा कि तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते रही हो और किस्मत में हमेशा तुम्हें साथ दिया है, तुम्हारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होते गया है, लेकिन तुम अपने जीवन से कुछ भी सीखी नहीं हो। अपने जीवन में तुम्हें जो भी अच्छा करना था उसके बारे में तुम्हें कभी भी नहीं सोचा है। तब सिडनी ये कहती है कि मेरे जीवन में मैंने क्या सोचा था मुझे उसके बारे में नहीं पता। तब उस आत्मा ने ये कहा कि कुछ सालों पहले दोस्तों सिडनी की जो बहन थी उसने एक लड़के से शादी किया था और उस लड़के ने उसको फंसाया था और उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी अवस्था थी और उसने वक्त वक्त पे सिडनी के साथ मदद भी मांगी थी सिडनी की। लेकिन इसने ये कहा कि मैं तो कुछ कमाती नहीं, मेरा हस्बैंड कमाता है, तो मैं कैसे तुम्हें मदद करूँ। तब उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी सिडनी, कि तुम अपने जीवन में दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश कैसे करती हो ये देखने की, क्योंकि बुरे समय में तुमने अपने बहन का ही साथ नहीं दिया तो तुम लोगों की कैसे निस्वार्थ सेवा कर सकती हो। सिडनी ये कहती है कि जैसे पृथ्वी पर वो यही सोच रही थी कि मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती तो मैं क्या करूँ। वो कुछ भी कर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसको मन से भी ये नहीं लग रहा था कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। और अगर उसको दिल से वो करना चाहती तो वो ज़रूर कुछ कोशिश करती, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं करी। और उस आत्मा ने उसको यही कहा कि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो हमारी परीक्षा लेती है। अगर कोई बुरे समय में हमसे मदद मांगता है और हम उसका कर सकते हैं तो ऐसे वक्त में जितना हो सके हमें उसको मदद करने की कोशिश करनी होगी। ये हमारी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा नहीं है। कल हम इन सारी चीज़ों को अगर सीख नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि ऐसा ही परिस्थिति हमारे सामने आ जाए। इसलिए जितना हो सके हमें दूसरों की ज़रूरत को और जितना हो सके दूसरे के दुख को समझने की कोशिश करनी होगी। इसीलिए तुम्हारी आत्मा ने एक अच्छे जीवन का चयन किया था कि वो दूसरों को भी कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन इन सारी चीज़ों को तुम ठीक से समझ नहीं पा रही हो। सिडनी को ये बातें सुनकर इतना बुरा लगा कि मैं ऐसे जीवन में कैसे आगे बढ़ रही थी। मैंने हमेशा अपने ही बारे में सोचा। मेरी जो सगी बहन, हम बचपन में एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसके केयर नहीं की, उसके दुख को समझ के नहीं लिया। इन सारी चीज़ों से उसको सच में आज बुरा लग रहा था जब उस आत्मा ने कहा। और उस आत्मा ने ये कहा कि मुझे आशा है कि इन सारी चीज़ों को तुम थोड़ी सी गंभीरता से लोगी और जितना हो सके सिर्फ तुम्हारे बहन का ही नहीं बल्कि और भी अगर किसी को तुम मदद कर सकती हो, तुम्हें अगर पॉसिबल हो तो तुम ज़रूर करना। क्योंकि हो सकता है कि तुम उनकी आज मदद करो, लेकिन कल तुम्हारा इसके वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को सिडनी ने बहुत ही अच्छे से समझा और उसने कहा कि हाँ, मैं अपने जीवन में ऐसे ही जीवन में ज़रूर आगे बढ़ूंगी जैसे तुमने कहा है। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने सिडनी को ये कहा कि मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी पर भेज रही हूँ। तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे एक इंसान बनने की कोशिश करना जिससे दिल से लोग तुम्हें प्यार करें। और सिडनी ने कहा कि हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। और फिर से जब वो पृथ्वी पर लौट आई तब सिडनी ये कहती है कि जब मैं होश में आई पृथ्वी पर तब मेरा हस्बैंड मेरे सामने खड़ा था और नर्स भी थी वहाँ पर, और उसने कहा कि तुमने एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। और सिडनी ने ये कहा कि मैं आज सचमुच बहुत ही खुश हूँ। उस दिन ने दोस्तों, सिडनी ये कहती है कि उस दिन 2 एंजल मेरे साथ आए। एक तो वो जिस पवित्र आत्मा को मैंने देखा था और दूसरी उसकी बेटी, और उसने अपने बेटी का नाम भी एंजल ही रखा था। और आज सिडनी बहुत ही अच्छी एक औरत बन के जी रही है, वो लोगों की मदद भी कर रही है। आज उसके जो परिवार वाले हैं वो उससे बहुत खुश है और उसके परिवार के जो बाहर के उसके दोस्त हैं वो भी उससे बहुत खुश है। सिडनी की ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक है और उसके साथ साथ हम किसी की मदद कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, तो ऐसे वक्त में हमें कदम कभी भी पीछे नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शायद हमारी परीक्षा हो सकती है कि हम कितना दिल से किसी को मदद करते हैं निस्वार्थ भावना से। और इस सारी चीज़ों से दोस्तों हमारे आत्मा का जो विकास है
वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। इसलिए जितना हो सके हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।